वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक्स ऑफ रिग्रेशन है वो एक्चुअली में क्या होता है। मतलब बेसिक्स क्या मतलब क्या देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस का जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, अब ये y का मीनिंग क्या है, ये a इसका वैल्यू क्या है, इसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, मतलब ये है तो इक्वेशन पेपर क्यों है, उसके बाद b क्यों है एंड x इसका वैल्यू क्या होता है। एंड ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सब सिचुएशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन पे, और एक जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल होता है। तो क्यों होता है ये सब हम लोग आगे जानेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ दैट द अनकंडीशनड मीन वैल्यू एंड कंडीशनड मीन वैल्यू क्या होता है। ये दोनों मीन वैल्यू के ऊपर बेस करके हम लोगों का जो बेस्ट फिट लाइन होता है या रिग्रेशन लाइन होता है, मान लीजिए कि ये हो गया कि पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप कुछ भी हो गया, तो ये इन दोनों के ऊपर बेस करके होता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे, वन बाय वन वीडियो को देखिए। तो सबसे पहला थिंग, बेसिक्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली में जो रिग्रेशन है ये एक्चुअली आया कहाँ से है। इसको दिया गया था बाय फ्रांसिस गैल्टन, एक रिसर्चर या सोशल साइंटिस्ट हम लोग बोल सकते हैं। उन्होंने दिया था अपने खुद के एक रिसर्च पेपर के ऊपर, जो कि था द हाइट एंड द हाइट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड हाइट ऑफ द पेरेंट्स। इसके ऊपर बेस करके ये जो रिग्रेशन है उसको उन्होंने इन्वेंट किया था। उसके बाद देखिए द इक्वेशन मॉडल जो कि मैंने बोला था वो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स, ये बेसिकली इनएग्जैक्ट और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है। अब ये इनएग्जैक्ट रिलेशनशिप और डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप का मालूम भी क्या होता है। मतलब मान लीजिए कि हम लोगों का जो बेसिक कॉमन सेंस है वो यहाँ पे काम नहीं करता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पे। मतलब देखिए कि मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करेंगे इधर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे, तो हम लोगों को कुछ एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा जो किसी भी और चीज़ या वेरिएबल के लिए डिफ़र नहीं कर सकता है। जो टेम्परेचर बाहर है वही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पे दिखाया जाएगा। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी पे क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए ये जो वैल्यू है ये बेसिकली ऑल सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता है। तो कौन सा वैल्यू अप्लाई होता है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो y इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू इंटू एक्स है, ये बेसिकली कुछ नहीं, a को यहाँ पे डिनोट किया गया है बीटा वन जो कि है हम लोगों का इंटरसेप्ट, एंड जो b है उसको हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे बीटा टू। अब ये इंटरसेप्ट और बीटा टू क्या होता है ये इस स्लाइड पे ही हम लोग जानेंगे सब, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि y क्या डिनोट करेगा। y डिनोट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर, कि मेरा एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है। उसके बाद x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लीजिए, मेरा इनकम क्या है। ठीक है, और इसका और भी नाम होता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, रिग्रेसर होता है, एट्सेट्रा। एंड जो बीटा वन एंड बीटा टू है ये बेसिकली पैरामीटर्स ऑफ द स्टडी है। ठीक है, अगर एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल सिर्फ x है या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सिर्फ और सिर्फ बीटा टू एक होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। अगर यहाँ पे x2 होगा तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन, जहाँ पे बीटा टू 1 होगा। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक स्लोप बीटा होता है। तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर इंक्रीज होता रहता है। तो अब हम देखेंगे कि ये स्लोप और जो इंटरसेप्ट है ये बेसिकली में क्या होता है, ये कहाँ पे जाता है। तो देखिए एक सेकेंड, तो बेसिकली जो स्लोप है वो स्लोप, इस जो रिग्रेशन लाइन है, क्या ये पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव? क्या आप बोल सकते हैं ये पॉजिटिव स्लोप पे या नेगेटिव स्लोप पे है? ये बेसिकली पॉजिटिव स्लोप का एक रिग्रेशन लाइन है। मान लीजिए कि सप्लाई का कोई लाइन है जो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है। अब मान लो ऐसा है, ठीक है। अब अगर कोई डिमांड का होगा तो वो नेगेटिव स्लोप पे होगा। ठीक है, तो ये जो डिमांड का कर्व है वो नेगेटिव स्लोप पे है। तो स्लोप डिटरमाइन कौन करेगा? स्लोप डिटरमाइन करेंगे हम लोग ये बीटा टू और बी वैल्यू से, और जो ए और इंटरसेप्ट है वो ऑरिजिन ऑफ द स्लोप वो डिटरमाइन करता है कि कहाँ से वो इंटरसेप्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड जो
एक्स एक्सिस है वो हम लोगों का होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो वाई एक्सिस है वो होगा हम लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चीज़ बेसिक याद रखिएगा कि जो इंटरसेप्ट है वो जो रिग्रेशन लाइन है या बेस्ड फिट लाइन है उसका ओरिजिन डिटरमाइन करता है, एंड जो बीटा 2 वैल्यू है और जो बी है वो बेसिकली स्लोप, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव स्लोप, वेदर इट इज़ अ नेगेटिव स्लोप, वेदर इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल स्लोप, ठीक है, ये सब ये डिटरमाइन करता है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि एक सेकेंड देखिए, अब यहाँ पे जो टर्म है या अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वो चेंज हो चुका है। y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू एक्स प्लस यू। अब ये u क्या है देखिए, बाकी सब चीज़ तो सेम है, u बेसिकली होता है एरर टर्म। अब ये एरर टर्म आएगा कहाँ से, देखिए रिग्रेशन इक्वेशन पे बेसिकली होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और कुछ भी नहीं होता है। मान लीजिए जो मेरा इनकम है वो तो मेरा इंडिपेंडेंट है एंड एक्सपेंडिचर मेरा है वो हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप लोग एक बात बोलिए कि मेरा जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है, क्या वो एक्सपेंडिचर पैटर्न सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए ही डिपेंड करेगा, या इनकम और मान लीजिए कि मेरा फैमिली मेम्बर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या मेरा टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, या मेरा हैबिट कैसा है, ठीक है, क्या मैं सिंगल हूँ, क्या मैं मैरिड हूँ, क्या मेरे बच्चे हैं, क्या मेरे बच्चे नहीं हैं, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है मेरा एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये एक्सपेंडिचर इज़ अफेक्टेड बाई मेनी अदर वेरिएबल्स जो कि हम लोगों के स्टडी पे नहीं है, हम लोगों के स्टडी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा इनकम है। तो ये जो अदर वेरिएबल्स है विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी आर जनरली नोन एज द एक्सटर्नल वेरिएबल, एंड उसके लिए जो चेंजेस आ सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में उसको हम बोलते हैं एरर टर्म, ठीक है। अब देखिए ये हुआ एरर टर्म, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये रहा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये समझिए। तो वाई एक्सिस में हम लोग डी का वैल्यू देंगे एंड एक्स एक्सिस में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू देंगे। तो ये ओरिजिन कहाँ से आया, ओरिजिन डिटरमाइन कौन करता है बोलिए, मैंने पिछले ही बोला है कि बीटा 1 वैल्यू बा इंटरसेप्ट बोला जाता है इसे, और जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप पे है तो ये हम डिटरमाइन करते हैं बी या बीटा 2 वैल्यू से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना सारा जो वैल्यूज़ है या चेंजेस आया है, ठीक है, ये चेंजेस किसके लिए आ सकता है, वो जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है उसके लिए आ सकता है। तो ये जो चेंज है इसको हम एरर टर्म बोलते हैं, मतलब जो रिग्रेशन लाइन का वैल्यू है जो कि मीन वैल्यू है, उस वैल्यू कहाँ से, उस वैल्यू से कितने दूरी पर वो एरर टर्म है ये डिटरमाइन करता है ये फाइनल जो मॉडल है या जो इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है। सो देखिए, हाउएवर द इक्वेशन कैन नॉट बी एग्जैक्ट ड्यू टू द चेंज इन ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। Thus the relationship between variables और regression equation is inexact। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं inexact relationship, और जो अगर यहाँ पे u नहीं होगा तो वो हम बोलेंगे deterministic relationship, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये रिग्रेशन वर्सेस कॉजेशन एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। रिग्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स का वाई के ऊपर कि क्या इम्पैक्ट रहेगा वो हम लोग देखते हैं रिग्रेशन पे, ठीक है। मान लो कि एक्स 1 यूनिट है तो वाई है 0.5, अब एक्स 3 यूनिट होगा तो वाई क्या होगा, तो ये फाइंड आउट भी किया जाता है रिग्रेशन से। अब इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, क्वालिटेटिव डेटा चाहिए ना, इसके लिए ये वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए क्वालिटेटिव डेटा। तो ये डेटा को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, मतलब 1 यूनिट एक्स के लिए मेरा 0.5 यूनिट है, तो अगर 3 यूनिट एक्स मेरा होगा तो वाई कितना यूनिट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, इसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकल वैल्यू, जिससे हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं कि जो हम लोगों का एग्ज़ाम पे आता है कि रिग्रेशन का वैल्यू ये है तो ये क्या होगा, तो ये बेसिकली होता है स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज़ दैट रिलेशनशिप विच डिनोट्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, ठीक है। और जो कॉजेशन होता है वो बेसिकली आता है हम लोगों का जो क्वालिटेटिव नेचर होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाई यूनिट यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर है, एक्स यहाँ पे इनकम है। अब हम लोगों को मालूम है इनकम इंक्रीज़ होने से एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ होगा, ये एक फेनोमेना हो गया। अब मान लीजिए इतना ह्यूमिडिटी है, इतना गर्मी है तो हो सकता है कोई एसी खरीद ले। तो ये सब जो लॉजिक से, ये सब जो कॉमन सेंस है, इसको हम लोग कॉजेशन बोलते हैं, ठीक है।
अब कॉजेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, देखिए अ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप हाउएवर स्ट्रॉन्ग एंड हाउएवर सजेस्टिव कैन नेवर इस्टेब्लिश ए कॉजल कनेक्शन। तो कॉजल कनेक्शन ये क्वालिटेटिव से नहीं होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप भी मैंने बोल दिया। अब ये रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन बहुत बेसिक सा चीज़ है। देखिए कोरिलेशन बोलता है कि स्ट्रेंथ क्या है इन दोनों के बीच में, मतलब एसोसिएशन क्या है, क्या ये स्ट्रांगली पॉजिटिव है, क्या ये स्ट्रांगली नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके लिए जो डेटा है वो सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन का जो डेटा है वो सिमेट्रिकली होना चाहिए, मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए टर्म्स टू बी रिमेंबर्ड, मतलब रिग्रेशन में जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये बहुत सारे रूप में आता है, बहुत सारे नाम पे आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब सिनोनिम है, एक ये होता है एक ये होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्यूचर पे काम पे आएगा। उसके बाद देखिए जो टाइप्स ऑफ डेटा है रिग्रेशन, टाइप्स ऑफ डेटा अगर नहीं होगा तो कौन सा रिलेशनशिप नहीं होगा, कॉजल रिलेशनशिप नहीं होगा या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर डेटा नहीं होगा रिग्रेशन पे तो जाहिर सा बात है जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो अब किन किन तरह का डेटा होता है, देखिए सबसे पहला आता है टाइम सीरीज डेटा। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि वीकली स्टॉक प्राइस और मंथली स्टॉक प्राइस। मान लीजिए कि आप एक रिसर्चर है जो इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक प्राइस से रिलेशन कोई निकालेंगे, तो अब स्टॉक प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं कि वीकली नोट डाउन आप करेंगे या मंथली, आपके ऊपर। अब मान लीजिए ये नोट डाउन आपने बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल या 2 साल या मान लीजिए 3 साल के लिए आपने नोट डाउन किया है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है टाइम सीरीज डेटा, मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल उसको आप बार बार फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करेंगे या डेटा लेंगे, दैट इज़ द टाइम सीरीज डेटा। अब उसके बाद क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या है, जो कि सेंसस स्टडी, एक मैंने एग्जांपल दिया है। मान लीजिए आपने ये डेटा को कलेक्ट किए, अब उस डेटा से आपका जो डेटा है वो किसी एक बंदे ने डायरेक्टली आके कलेक्ट कर लिया, तो वो हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मतलब डिफरेंट टाइम पॉइंट पे आप टाइम पॉइंट का जो डेटा है वो आप सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे ले लेंगे। उसके बाद है पूल डेटा, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 डेटा होता है। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो होता है पैनल डेटा। अब ये पैनल डेटा क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 हाउस होल्ड है। अब इस 20 हाउस होल्ड आपका क्रॉस सेक्शनल यूनिट हो गया डेटा के लिए। अब इस क्रॉस सेक्शनल डेटा को आप बार बार फॉर दी 4 इंटरवल लेंगे, इंटरवल 2, इंटरवल 3, इंटरवल 4। तो फिर जाके आप कंपेयर करेंगे, रिग्रेशन पे डाल के आप स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन पैनल डेटा। उसके बाद देखिए इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि अनकंडीशनल मीन एंड कंडीशनल मीन। अब ये अनकंडीशनल कंडीशनल मीन क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया है। जो x का वैल्यू है, x रिग्रेशन पे क्या होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो x का वैल्यू है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए x यहाँ पे इनकम है। अब इनकम अगर 80 यूनिट होगा तो फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 55, और किसी और का 60, फिर 65, 70, 75, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हो सकता है। अब इनका मीन निकाला जाता है, मीन निकालने के बाद ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये मीन किसका है, y का है या x का है, ये मीन बेसिकली y का होगा। तो ये जो y का मीन है ये कंडीशन किसके ऊपर बेस करके है, इनकम के ऊपर। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशनड मीन है, क्योंकि जो 65 मीन आया है वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू 1 कंडीशन, दैट इज़ द इनकम। अब इनकम को हटा के हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो y का जो कंडीशन तब हो जाएगा क्या, y का कंडीशनड मीन इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर और प्रेफरेंस, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कंडीशनड मीन वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए जो रिग्रेशन का बेस्ड फिट लाइन है ना, जो अभी तक हमने देखा है कि ऐसे जाता है बेस्ड फिट लाइन। तो ये बेस्ड फिट लाइन, ये एरर टर्म हो गया, ये भी एरर टर्म, मान लीजिए एरर टर्म, ये एरर टर्म यहाँ पे फील है पूरा। लेकिन ये बेस्ड फिट लाइन हमने कैसे निकाला, ये निकाले हम लोग कंडीशनल मीन, ठीक है। कंडीशनल मीन के ऊपर, कंडीशनल मीन ऑफ y ड्यू टू x, इस कंडीशनल मीन के ऊपर बेस करके हमने जो ये रिग्रेशन का मॉडल है या बेस्ड फिट लाइन है इसको हमने निकाला है, ओके। अब अनकंडीशनल क्या है, यहाँ से अगर हम x को हटा देंगे, ठीक है, हटा के यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो
अप टू 6 का इतना सारा 10 यूनिट्स है, इसको हम जो डाल के मीन निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका अनकंडीशनल मीन, ठीक है। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एजम्पशन, मतलब हम लोग रिग्रेशन तो करेंगे लेकिन कब रिग्रेशन को अप्लाई करेंगे एंड रिग्रेशन को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल होना चाहिए, नॉन लीनियर होने से ये नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को चाहिए फिक्स्ड एक्स वैल्यूज़ और एक्स वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट टू दी एरर टर्म, मतलब एक्स वैल्यूज़ जो है वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, एक्स फिक्स्ड वैल्यू होगा जो कि एरर टर्म से भी अफेक्टेड नहीं होगा। उसके बाद होमोकेडास्टिसिटी होगा, मतलब जो एरर टर्म है, ठीक है, और जो एरर टर्म का वेरिएंस है वो सेम होगा रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब देखिए एक बेसिक सा चीज़ बोलता हूँ, जो आपका एरर टर्म है दैट शुड नॉट बी रिलेटेड विद द एरर टर्म, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरर टर्म रिलेटेड है तो आपका जो रिग्रेशन है उसका जो एप्लीकेशन है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेम ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अब द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वेरिएबल का वो भी एक है, तो रिग्रेशन यहाँ पे कैसे होगा, होगा नहीं। n+1 इसका होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नो आउटलायर। अब ये आउटलायर का मीनिंग क्या है, आउटलायर मतलब द एक्सट्रीम मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए यहाँ पे बच्चों का हाइट एंड बच्चों का एज मैंने देखा, ये हाइट हो गया और ये हो गया बच्चों का एज, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। मान लीजिए मैंने छोटे छोटे बच्चे 1 2 3 4, अब यहाँ से 4 जाके 44 आ गया गलती से, अब 44 का हाइट बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है ये शुड नॉट बी प्रेजेंट वाइल वी आर कंडक्टिंग रिग्रेशन। तो ये होता है बेसिक्स ऑफ रिग्रेशन। इसके ऊपर बेस करके जो मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि कहाँ से वो बेस फिट लाइन स्टार्ट होगा, द ओरिजिन डिटरमाइन कौन करता है, मैंने बोला इंटरसेप्ट डिटरमाइन करता है। क्या वो पॉजिटिव स्लोप जाएगा या वो नेगेटिव स्लोप जाएगा, वो डिटरमाइन करेगा क्या, स्लोप, जो कि बी होता है, ठीक है। अब ये वाई, अब वाई का जो बेस फिट लाइन है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड करता है कंडीशनल मीन वैल्यू। तो कंडीशनल मीन वैल्यू क्या होता है, कंडीशनल मीन वैल्यू बेसिकली इज़ द वैल्यू ऑफ वाई ड्यू टू द कंडीशन ऑफ एक्स, उसके ऊपर बेस करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन पे बोलिए, इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है कि कैसे हम लोग ये बेस फिट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम लोग रियल लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी आगे वीडियो बनाऊंगा।